हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 14th नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस हम 26 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो यह नशीली दवाओं की अवैध तस्करी तथा दुरुपयोग के खिलाफ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, इनके द्वारा एक ऑनलाइन वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान। अब जून की बात हुई है तो जून में जो हमने अभी तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़े हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में असम राज्य में भाजपा राज्य इकाई का प्रमुख भाजपा विधायक भावेश कलिता को नियुक्त किया गया है और अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर में भाजपा की नई अध्यक्ष सुश्री शारदा देवी को नियुक्त किया गया था। अब असम की बात हुई है तो असम के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम कामरूप था। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और अभी असम के रायमोना वन अभ्यारण्य को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह कब घोषित किया गया था? तो अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसे घोषित किया गया था और इसी के साथ असम भारत में तीसरा राज्य बन गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा भी असम में लगाया गया है। कुछ अन्य योजनाओं के बारे में बात की जाए तो पर्यटन संजीवनी योजना, धन्वंतरी योजना और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जिसके तहत प्रति माह 3500 रुपये प्रत्येक शिशु को दिए जाएंगे। यह योजनाएं भी असम की हैं और असम के गुवाहाटी में ही आपको गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह असम के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरदोलाई, उनके नाम पर यह हवाई अड्डा है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे असम के बारे में, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। भारत के राजस्थान में देश का 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है और इस रिजर्व का नाम क्या है? तो इसका नाम है बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसी के साथ ये राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। और 2021 में ही अभी 51st नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था जिसका नाम है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अब बाघ की बात हुई है तो कुछ तथ्य जानते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो IUCN है इसने बाघ को संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा है। IUCN के बारे में जानते हैं कि ये है क्या? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना कब होती है? तो अक्टूबर 1948 में। इसके मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और IUCN ही रेड डेटा बुक जारी करता है। यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो टोटल टाइगर कितने हैं? तो 2967 टाइगर हैं और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में आपको 526, उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक में आपको 524 टाइगर मिलेंगे। और ये जो डेटा है ये 2018 में हुए बाघ सर्वे के अनुसार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई है तो इसके विषय में जानते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को होती है और इसके संस्थापक कौन थे? तो बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है। यदि वर्तमान समय की बात करी जाए तो वर्तमान में इसके CEO सत्या नडेला हैं और अभी कुछ दिन पूर्व ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में भी सत्या नडेला को चुना गया है और इसके मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगला देखते हैं। हाल ही में धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम प्रमुख दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के तहत एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यदि मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसके विषय में कुछ तथ्य जानते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मध्य प्रदेश में ही मिशन ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ज़रूरतमंदों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। और मध्य प्रदेश में ही युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी में लोगों को जागरूक करना और उनको इस बीमारी के प्रति सचेत बनाना। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मध्य प्रदेश के विषय में, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य हुआ है। अगला है येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये भी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? तो इसका कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर बर्फ़ है जो वह तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण पानी की समस्या बढ़ रही है और इसका प्रभाव वहाँ के वन्य जीवों पर भी अत्यधिक पड़ रहा है। इस वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अब येलोस्टोन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अमेरिका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये पार्क जो गीज़र होते हैं यानी जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में तदासर गांव के किसानों ने ड्रैगन फ्रूट का निर्यात दुबई में किया है। अब यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही या इस साल ही कह सकते हैं, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने कमल के समान दिखने वाले इस फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया था। और अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इन्होंने ही जनजाति में वन बंधु किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की थी। और गुजरात में कुछ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत हुई है, जिसमें है किसान सूर्योदय योजना, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और अभी हाल ही में गुजरात में ही गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। तो ये कुछ तथ्य गुजरात के विषय में थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। अब जो 2020 में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनके बारे में हम जानते हैं कि किसे किसे ये मिला है। सबसे पहले जानते हैं ये नोबेल पुरस्कार है क्या। तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें पहला है चिकित्सा, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है रसायन, चौथा है साहित्य, पांचवा है शांति और छठा है अर्थशास्त्र। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो साहित्य के लिए जो शुरुआत है वे जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है और जो बाकी के 5 पुरस्कार हैं उनको स्वीडन में दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि 2020 में किसे किसे मिला था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हॉर्वे जे अल्टर जो कि USA के थे, दूसरे थे चार्ल्स एम राइस, ये UK के हैं, और माइकल हक्टन को, यह भी USA के थे। इन तीनों लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोज यूके से, एंड्रा गेज यूएसए, रेनहर्ड गेंजल ये जर्मनी के थे, इन तीनों को मिला था। और रसायन में इमैनुअल चैनपियर जो फ्रांस के थे और जेनफियर डोडना ये यूएसए के हैं, इनको मिला था। साहित्य में लुईस ग्लूक को मिला है। और शांति का नोबेल इस बार किसी व्यक्ति को न मिलकर एक संस्था को मिला है जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और अर्थशास्त्र का नोबेल इस बार पॉल आर मिलोग्राम जो यूएसए के हैं और रॉबर्ट बी विल्सन ये भी यूएसए के हैं, इन दोनों को मिला था। तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।